उतना ही नहीं, ज्ञानू ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कोई नेतृत्व ही नहीं है। बिल्कुल नेतृत्वहीन है। नेतृत्वहीन पार्टी बताया है बीजेपी। यह बीजेपी का हो सकता है आंतरिक मामला हो कि भाई बीजेपी के ही लोग कह रहे हैं कि यहाँ लीडरशिप नहीं है। सदन के अंदर मेरे ही प्रश्न पर स्वास्थ्य मंत्री ने बोलते बोलते मंगल पांडे जी के मुंह से निकल गया कि मैं वैसे मंत्रियों में से नहीं हूँ। कैसे मंत्रियों से जो गड़बड़ी करते हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ऑन रिकॉर्ड है, तो प्रोसीडिंग में आया। बीजेपी में बिहार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी के अंदर जो रस्साकसी है ये उसी का नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी के अंदर खाने में खुद बीजेपी विधायक जो हैं बागी तेवर अपना चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि अब इससे नीतीश कुमार को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि लोग विपक्ष ये भी कह रहा है कि एनडीए के अंदर में घमासान मचा हुआ है। कितनी बात में सच्चाई है और क्या कुछ और भी बातें हम विशेष करके बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, और इनसे मेरा सवाल है, बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अपने ही पार्टी में बागी तेवर अपना चुके हैं। अपने ही मंत्री पे वो आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री काफी भ्रष्ट हैं, पैसे लेते हैं, घूसखोर हैं, कई तरह के आरोप जो है वो लगा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? कि ये बहुत ही गंभीर मसला है। किसी विपक्ष के तरफ से भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक मामला है, लेकिन यहाँ खुद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर एमएलए ने ओपनली, कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी बोला था, लेकिन आज जो उन्होंने कहा है वो तो एक गंभीर आरोप है कि बीजेपी कोटे के जितने मंत्री हैं सब भ्रष्ट हैं। इस बयान के बाद मैं समझता हूँ अब मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी होगी। क्या बीजेपी की कोटे के मंत्री आपके जो मंत्रिपरिषद में हैं, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि भ्रष्ट हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो आपको स्थिति स्पष्ट करनी होगी और उन भ्रष्ट मंत्रियों को मंत्रिपरिषद से बाहर करना होगा। उतना ही नहीं, ज्ञानू ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कोई नेतृत्व ही नहीं है। बिल्कुल नेतृत्वहीन है। नेतृत्वहीन पार्टी बताया है बीजेपी को। तो यह बीजेपी का हो सकता है आंतरिक मामला हो कि भाई बीजेपी के ही लोग कह रहे हैं कि यहाँ लीडरशिप नहीं है। लेकिन जिस तरह से सत्तारूढ़ दल के सीनियर एमएलए के द्वारा अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार में शामिल मंत्रियों के बारे में, अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में जो आरोप लगाया है उसे अनदेखी नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस बारे में न सिर्फ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, बल्कि सामने आके उन मंत्रियों जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी के ही विधायक ने लगाया है उसकी जांच बिठानी चाहिए। बिहार की जनता को ये समझने का हक है। और मैं आपको बताऊं, यह पहला मौका नहीं, इससे पहले भी उन्होंने बोला था। और अगर याद करेंगे तभी जो कल मानसून सत्र समाप्त हुआ है तो सदन के अंदर मेरे ही प्रश्न पर स्वास्थ्य मंत्री ने बोलते बोलते मंगल पांडे जी के मुंह से निकल गया कि मैं वैसे मंत्रियों में से नहीं हूँ। कैसे मंत्रियों से जो गड़बड़ी करते हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ऑन रिकॉर्ड है, तो प्रोसीडिंग में आया हुआ है, जिस पर मैंने कहा भी ठीक है, आप नहीं हैं तो आप उन मंत्रियों के नाम बताइए जो गड़बड़ कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या विधायक और क्या मंत्री, सबके बयानों को देखें, हाउस के अंदर हाउस के बाहर, इतना स्पष्ट है कि बीजेपी में बिहार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, इस सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी के अंदर जो रस्साकसी है ये उसी का परिणाम है। कभी भी ये सरकार गिर सकती है और बिहार में राजनीतिक अस्थिरता आ सकता है। लेकिन एक बीजेपी के विधायक को इस तरह से अपने ही पार्टी के अंदर खाने में इतनी इतनी बड़ी बातें कहना, तो कुछ तो बात में सच्चाई होगी, तभी तो इतना कुछ सामने आ निकल कर आ रहा है कि आप ठेकेदार को मंत्री बना रहे हैं, आप घूसखोर को मंत्री बना रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि ये गंभीर आरोप है। आरोप नहीं है तो कोई पहली बार ज्ञानू जी ने नहीं बोला। मैं ज्ञानू जी के साहस की प्रशंसा करता हूँ कि आपने अपने पार्टी और अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। राजनीति में ये अच्छे संकेत हैं कि कोई गलत है तो उसको गलत आप कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी लीडरशिप कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है ज्ञानू जी के ऊपर। तो बीजेपी लीडरशिप भी लगता है इस बात को समझता है कि उसके कोटे से जो मंत्री बने हैं वो गड़बड़ी में शामिल है, भ्रष्टाचार में शामिल है। तो आप ज्ञानू के ऊपर कार्रवाई न होना ही यह बताता है ज्ञानू जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को डर है अगर आप कार्रवाई करेंगे तो और भी छीछा-लेदर हो जाएगी। बिल्कुल। ये गंभीर मसला है। इस पर मैं समझता हूँ बिहार की जनता की भी नज़र इन चीज़ों पर है
कि सरकार में शामिल मंत्रीगण भ्रष्ट हैं या कोई और नहीं, खुद सरकारी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, विधायक बोल रहे हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार को इससे कितना फायदा होने वाला है? फायदा उनको क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, मंत्रिपरिषद की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। और जो नीतीश जी बार बार बोलते रहते हैं, हम पारदर्शिता से काम करते हैं, हमारी मंत्रिपरिषद की स्वच्छ छवि है, अब उनको इमीडिएट आगे आना पड़ेगा। आपने तेजस्वी यादव जी को लेकर बड़ा सत्ता परिवर्तन भी करा दिया था कि आपने कहा था तेजस्वी यादव अपने ऊपर भ्रष्टाचार के लगे आरोपों को स्पष्ट करें। अब नीतीश जी क्यों चुप है? क्यों नहीं बीजेपी को कहते हैं कि आप ही के विधायक बोल रहे हैं अपने मंत्रियों के ऊपर जो भ्रष्ट होने का आरोप लगा है, उस संबंध में बीजेपी को भी बोलना चाहिए और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी को भी बोलना चाहिए कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। इन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि वैसे मंत्रियों पर जो वो आरोप लगा रहे हैं उन मंत्रियों पर वो कार्रवाई करें, क्योंकि अब सामने बातें खुल करके आ गई है। बीजेपी के खुद ही विधायक जो आरोप लगा रहे हैं, तो यानी कि बात में सच्चाई है, तभी तो इस बात को खुल करके कह रहे हैं। अगर बात में सच्चाई नहीं है तो बीजेपी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है ज्ञानों पर? नीतीश कुमार को ही अब तय करना पड़ेगा, जो वो साफ सुथरा एक चेहरा लेकर चलते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल में कोई ऐसे मंत्री नहीं है, तो अब उनका जो वो चेहरा था वो सामने आ गया है। अब मुख्यमंत्री को ही इस पर स्पष्ट जवाब देना होगा। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।